मैं डॉक्टर मनीराम मीणा, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, एसएमए गवर्नमेंट पीजी कॉलेज नाथद्वारा आप सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं एवं यूट्यूब पर देखने वाले सभी विद्वान साथियों का भी तहे दिल से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और प्रणाम करता हूं। हमने पिछले व्याख्यान में आपको दहेज प्रथा के दुष्परिणामों के बारे में जानकारी दी थी। उसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक है दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए सुझाव, यानी सजेशन टू एंड द डोवरी सिस्टम, जो अनेक समाजशास्त्रियों, अनेक विद्वानों एवं महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय के अनेक संकाय सदस्यों के मतानुसार एवं उनके सुझाव अनुसार अनेक प्रकार के ऐसे सुझाव हैं जिसके कारण भारतीय समाज में यानी दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। जिसमें सबसे फर्स्ट पॉइंट है स्त्री शिक्षा को महत्व। नंबर 1 पॉइंट है स्त्री शिक्षा को महत्व। स्त्री शिक्षा को महत्व यानी दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए यानी बालिकाओं को अधिक से अधिक शिक्षित किया जाए, उनकी शिक्षा पर पूरा जोर दिया जाना चाहिए, जिसके कारण दहेज पर लगाम लग सकती है। क्योंकि हम देखते हैं यानी जो बच्चियां या जो लड़कियां कम पढ़ी लिखी हैं या अनपढ़ हैं या उनका किसी प्रकार का कोई जॉब नहीं है, उन लड़कियों का दहेज लड़के वाले ज़्यादा मांगते हैं। लेकिन वो लड़कियां जो अच्छी पढ़ी लिखी हैं या कोई सरकारी जॉब करती हैं या कोई अच्छा व्यवसाय बिजनेस करती हैं, उनसे लड़के वाले दहेज की डिमांड नहीं करते हैं। अतः लड़कियों को अधिक से अधिक शिक्षा दी जानी चाहिए। उसके लिए सरकार भी प्रयास कर ही रही है। सरकार भी अनेक प्रकार से लड़कियों को शिक्षा एवं उच्च शिक्षा देने के लिए अनेक प्रकार के प्रलोभन भी देती है। मेधावी छात्राओं को या देवनारायण स्कीम अनेक प्रकार की स्कूटी वगैरह भी देती है, छात्रवृत्ति भी देती है, जिससे उनको आगे पढ़ने में काफ़ी सुविधा भी मिल रही है। लेकिन हर परिवार में उनके पेरेंट्स एवं समाज के सभी लोग ये धारणा बनाएं कि लड़कियों की शिक्षा पर विशेष जोर दिया जाए, जिससे कि दहेज प्रथा को समाप्त किया जा सकता है। सेकंड पॉइंट है जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता। सेकंड पॉइंट है जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता। जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता यानी दहेज प्रथा को समाप्त करने के लिए यानी जीवन साथी के चयन की पूरी तरह स्वतंत्रता होनी चाहिए। क्यों भारतीय समाज में इस प्रकार के संस्कार हैं कि जब भी हम किसी बच्चा या बच्ची या लड़का लड़की का विवाह करते हैं तो उनका सारा डिसीजन माता पिता या वृद्ध माता पिताओं के द्वारा या अनेक रिश्तेदारों के द्वारा उनका निर्णय किया जाता है, जिसके कारण वे अपनी इच्छानुसार एक दूसरे का जीवन साथी का चुनाव नहीं कर सकते हैं। यदि लड़का और लड़की को पूरी तरह स्वतंत्रता दी जाए कि वो अपने अनुसार यानी अपने जीवन साथी का चयन कर सकते हैं, तो वे एक दूसरे को समझें, उनके विचारों को समझें और उनका पूरा पता लगाया जाए कि इसको किसी प्रकार का दहेज का कोई लोभ नहीं है या ये भविष्य में भी दहेज मांगने की सोच नहीं सकता है। तो ऐसी स्थिति में जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता भी होना अति आवश्यक है। लेकिन भारतीय समाज की ऐसी परंपरा चली आ रही है, इस प्रकार के संस्कार यानी ढले हुए हैं, जिनके कारण उनको जीवन साथी चयन की स्वतंत्रता नहीं मिल पा रही है, जिसके कारण भी दहेज प्रथा समाप्त करने में काफ़ी दिक्कत आ रही है। अतः जीवन साथी चयन करने की स्वतंत्रता दी जाए तो दहेज को काफ़ी हद तक समाप्त किया जा सकता है। नंबर 3 पॉइंट है अंतरजातीय विवाह को बढ़ाना। अंतरजातीय विवाह को मान्यता। अंतरजातीय विवाह को मान्यता, क्योंकि हम देखते हैं कि अंतरजातीय विवाह को मान्यता देना आसान नहीं है। भारतीय समाज की प्रथा और परंपरा इस प्रकार की बनी हुई है कि एक दूसरी जाति में विवाह करना कोई आसान नहीं है, क्योंकि कोई भी समाज उसके लिए स्वीकृति प्रदान नहीं करता है। भले ही बाहर से हम भी ये कहें कि अंतरजातीय विवाह को मान्यता दे देनी चाहिए, लेकिन ऐसा पूरी तरह से संभव नहीं है, क्योंकि एक दूसरे समाज या जाति के लोग उसको स्वीकार नहीं करते हैं और उसका विरोध भी करते हैं। लेकिन जो पढ़े लिखे लोग हैं, उच्च पदों पर हैं, वो कोर्ट मैरिज के द्वारा अन्य दूसरी जाति को विवाह कर लेते हैं और उसके बावजूद भी उनका समाज के द्वारा, माता पिता के द्वारा विरोध तो होता है,
लेकिन भविष्य में धीरे धीरे वो नॉर्मल स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन उनमें दहेज का किसी प्रकार की कोई डिमांड नहीं होती है। तो दहेज को समाप्त करने के लिए अंतर्जातीय विवाह को मान्यता देने से दहेज कम हो सकता है, लेकिन इससे पूरा 100% उपाय संभव नहीं है, क्योंकि समाज एवं जातियाँ इस प्रकार के विवाह को मान्यता देने में या मान्यता देने के लिए तैयार नहीं होती हैं। अगला पॉइंट है हमारा प्रेम विवाह को मान्यता। नंबर 4 पॉइंट है प्रेम विवाह को मान्यता। प्रेम विवाह को मान्यता। प्रेम विवाह को मान्यता, इससे भी विवाह के समय दहेज काफी कम हो सकता है, क्योंकि दहेज यानी एक प्राचीन सदियों से चलने वाली परंपरा है। भगवान राम का जब विवाह हुआ था महाराज जनक की पुत्री सीता से, तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के विवाह के समय अनेक प्रकार के हीरा मोती जवाहर यानी उनको उपहार स्वरूप दिए थे। लेकिन वो उस समय तो उपहार के रूप में दी जाती थी ये वस्तु, लेकिन आज उसको दहेज का रूप मान लिया है। इसलिए यदि प्रेम विवाह यदि होता है तो उसमें किसी प्रकार का दहेज का कोई बात ही उत्पन्न नहीं हो पाती है। और दहेज और प्रेम विवाह भगवान श्री कृष्ण ने भी रुक्मिणी के साथ प्रेम विवाह भी किया था। ऐसे काफी उदाहरण हैं। यदि प्रेम विवाह को मान्यता दी जाए, अब लेकिन समाज के बुजुर्ग लोग या वृद्ध लोग ये मानते हैं कि प्रेम विवाह सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वो माता पिता की उसमें सहमति नहीं होती है। लेकिन उसके बावजूद भी यदि ऐसा प्रावधान किया जाए जिसमें यदि बच्चा और बच्ची की सहमति से यदि उनमें किसी प्रकार का प्रेम विवाह हो जाता है और उनमें एक दूसरे को समझ लेते हैं, उनको ये पूरा विश्वास हो जाता है कि इनको दहेज की कोई आवश्यकता नहीं है और दहेज का इनके माइंड में विचार नहीं आ सकता है, तो प्रेम विवाह को मान्यता दे देने से दहेज को काफी हद तक समाप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट है नंबर 5 युवा आंदोलन। युवा आंदोलन। युवा आंदोलन। युवा आंदोलन। तो युवा आंदोलन दहेज को समाप्त करने के लिए एक बहुत मजबूत कड़ी है, क्योंकि विवाह भी युवाओं का ही होता है और वो युवा ही यानी दहेज मांगते हैं। लेकिन कई बार हम देखते हैं कि लड़के के माता पिता या उनके अन्य रिश्तेदार भी दहेज मांग लेते हैं और वो युवा है जिसकी शादी होने जा रही है वो चुप भले ही रहता है, लेकिन उसकी भी सहमति उसमें कहीं न कहीं दहेज में होती है। तो एक ऐसा युवा आंदोलन किया जाए, युवा ही यदि आगे आ जाएंगे कि हम न तो दहेज लेंगे और न देंगे, तो वो दहेज अपने आप ही समाप्त हो सकता है, या पूरी तरह समाप्त भी नहीं तो काफी हद तक इसको समाप्त किया जा सकता है। अगला पॉइंट है दहेज विरोधी जनमत। दहेज विरोधी जनमत। दहेज विरोधी जनमत। दहेज विरोधी जनमत। क्योंकि दहेज किसी एक जाति विशेष या एक धर्म या एक समाज विशेष की समस्या नहीं है। यह अधिकांश धर्मों में या सभी धर्मों में या सभी जातियों में दहेज का प्रचलन दिनों दिन बढ़ता जा रहा है, और लड़की वाले और लड़का वाले आराम से दहेज दे भी रहे हैं और ले भी रहे हैं, और वो एक दूसरे की सामाजिक प्रतिष्ठा भी मान रहे हैं। तो एक ऐसा जनमत तैयार किया जाए जिसमें कि यानी दहेज को पूरी तरह से जड़ से उखाड़ दिया जाए। लेकिन कई बार हम देखते हैं जब एक व्यक्ति जब उस लड़की का विवाह करता है तो कहता है कि दहेज के हम विरोध हैं या दहेज नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वही लड़के की शादी करने के लिए तैयार हो जाता है तो फिर वो कहता है चुप, या तो चुप हो जाता है या फिर उसके अंदर अभिलाषा होती है कि मुझे दहेज मिलना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में दहेज समाप्त नहीं हो सकता है। इसलिए दहेज विरोधी एक पूरी तरह से जनमत तैयार किया जाए जिसके कारण दहेज को समाप्त किया जाए हो सकता है। अगला पॉइंट है हमारा युवाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास किया जाए। युवाओं को स्वावलंबी बनाने का प्रयास। दहेज को समाप्त करने के लिए सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है कि युवाओं को स्वावलंबी बनाया जाए। यदि वे युवा पढ़ेंगे लिखेंगे, कोई रोजगार करेंगे, बिजनेस करेंगे, व्यापार करेंगे, नौकरी करेंगे, और लड़कियां भी अच्छी पढ़ाई लिखाई करेंगे, अपने आप में पैरों पर खड़ी होगी, तो उनको दहेज उनसे कोई नहीं मांग सकता है और अपने आप ही दहेज समाप्त हो सकता है। और यदि
उस युवा के पास यदि खुद का अच्छा रोजगार है, कोई नौकरी है, कोई बिजनेस है और उसके अच्छी इनकम है, तो वो दहेज के बारे में सोच भी नहीं सकता है। इसलिए सबसे महत्वपूर्ण उपाय है कि युवाओं को स्वावलंबी बनाने का पूरा प्रयास किया जाना चाहिए और सरकार भी इसके लिए प्रयास करती है, रोजगार भी देती है, अनेक प्रकार के प्रशिक्षण भी देती है और नौकरी भी दे ही रही है, रोजगार भी देने का पूरा प्रयास कर ही रही है। उसके बावजूद भी खुद परिवार में जो माता पिता हैं उनको भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि उनके बच्चों को इस प्रकार से स्वावलंबी बनाया जाए, उनको इस प्रकार की शिक्षा दी जाए जिससे कि वो दहेज के बारे में सोच भी नहीं सके, तो दहेज समाप्त हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है दहेज विरोधी कानून। दहेज विरोधी कानून यानी दहेज विरोधी जो कानून है वो कानून बना हुआ है, लेकिन उसका प्रचार प्रसार समाज में किया जाए और उस कानून का यानी भय बताया जाए। यदि कोई व्यक्ति दहेज लेगा या देगा और उसके लिए किसी को दहेज देने के लिए उकसाएगा या उसको प्रोत्साहित करेगा, तो उसको भी मतलब क्या है, दहेज के अनुसार उसको दंड मिलना चाहिए। इसलिए दहेज के जो विरोध में जो कानून है उनको पूरी तरह से उनका प्रचार प्रसार किया जाए, उनको बताया जाए, जिसके कारण यानी दहेज को हम समाप्त कर सकते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि दहेज को समाप्त करने के लिए स्त्री शिक्षा को महत्व पर जोर दिया जाए, जीवन साथी के चयन की स्वतंत्रता हो, अंतरजातीय विवाह को भी मान्यता दे दी जाए, प्रेम विवाह को भी मान्यता दे दी जाए, युवा आंदोलन होना चाहिए, दहेज विरोधी जनमत का भी प्रयास करना चाहिए एवं युवाओं को स्वावलंबी बनाना अति आवश्यक है और दहेज का जो कानून है उसका भी पालन किया जाए तो दहेज समाप्त हो सकता है। हम आपको अगले वीडियो व्याख्यान में यानी दहेज विरोधी जो कानून है उनके बारे में भी पूरी तरह विस्तार रूप से जानकारी कर देंगे। धन्यवाद, थैंक्स।